गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने जोंग सान। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है जोंग सान। और अभी इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जोंग सान। ये कहाँ के? चीन के। तो 77.8 अरब डॉलर संपत्ति के साथ ये शीर्ष पे है, जबकि मुकेश अंबानी है 77 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे पे हैं। मुकेश अंबानी पहले पे हैं, अब जोंग सान, ये याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जोंग सान। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको बताते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। और जीव विज्ञान इसका भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। उसके अलावा वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं थियोप्रेस्टस को, और चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को, और जीवाणु विज्ञान का जनक बोलते हैं ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखना है। तो कुछ पॉइंट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी आर्थिक रूप से जो कमजोर मजदूर वर्ग हैं, उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये रहा मैप है उत्तर प्रदेश। कैपिटल है इसकी लखनऊ, और लखनऊ किसके नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। इनकी एक पुस्तक है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है बाय बाय कोरोना। ये लिखी है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने, और इसको लॉन्च किया है आनंदीबेन पटेल ने। उसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। उसके अलावा गोल क्रांति इसका संबंध आलू से है। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में। और ये न्यूज में था भी पीलीभीत, इसको बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 ये अवार्ड मिला था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है। और कथक नृत्य ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि शास्त्रीय भाषाएं 6। याद रखना है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये याद रखना है। उसके अलावा कथक का संबंध भी बताते हैं महाराज बिरजू महाराज से इसका संबंध है। कथक शास्त्रीय जो नृत्य है इसका संबंध है बिरजू महाराज से, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मनाए गए हैं भी 4 जनवरी को। तो ये मनाया जाता है, पहली बार इसे मनाया गया था 2019 में। तो ये ब्रेल क्या होता है? तो नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि इसकी खोज की थी ब्रेल लिपि 1824 में। फ्रांस के साइंटिस्ट हैं लुइस ब्रेल। तो विश्व ब्रेल दिवस, तो इसमें क्या होते हैं जो दृष्टिहीन लोग हैं वो छूकर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो 4 जनवरी को होता है लुइस ब्रेल का जन्मदिन होता है। फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ब्रेल लिपि इसका आविष्कार किया था दृष्टिहीन लोगों के लिए सन 1824 में। तो याद रखना है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बताते हैं, अभी कुछ महीने पहले अभी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ऐप ये भी दृष्टिहीन लोगों के लिए थे, नोट पहचानने के लिए लॉन्च किया था इसे मनी ऐप। याद रखना है 4 जनवरी को ये मनाए गए हैं। उसके अलावा DRDO का 63वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था 1 जनवरी को। तो ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वुमेन कमीशन इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस राज्य में सर्वाधिक महिलाओं की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं? तो इसमें टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो भारत की जितनी भी शिकायतें दर्ज कराई गई है कुल उसकी 50% अकेले उत्तर प्रदेश में ये दर्ज की गई हैं शिकायतें। अब बात आई है यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसकी वर्तमान में जो चेयरमैन यानी जो अध्यक्ष है वेरी इंपॉर्टेंट है रेखा शर्मा।
और उत्तर प्रदेश के बारे में भी पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये चुना गए हैं अभी नैन्सी पेलोसी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका सिंबल होता है गधा। और जो बाइडन अभी 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका की। तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी, ध्यान रखना है, अमेरिका की। उसके अलावा इन दोनों को भी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, कमला हैरिस और जो बाइडेन को। उसके अलावा ध्यान रखना है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, जबकि बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था एरिक युवान को, याद रखना है। नैन्सी पेलोसी ये अमेरिका की प्रतिनिधि सभा। तो भारत में जैसे ये अमेरिका का निम्न सदन है प्रतिनिधि। तो जैसे भारत में लोकसभा होता है, 2 सदन है, अमेरिका की संसद को बोलते हैं कांग्रेस। तो इसमें 2 सदन है, एक होता है प्रतिनिधि सभा, ये होता है निम्न सदन यानी लोअर, निम्न सदन होता है और उच्च सदन होता है। जैसे भारत में उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा, उसी की तरह सीनेट होता है यहाँ पे, याद रखना है। तो ये प्रतिनिधि सभा, भारत में जैसे लोकसभा होती है उसकी तरह प्रतिनिधि सभा, और इसी का ही स्पीकर चुना गया है नैन्सी पेलोसी को। जैसे भारत के लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला 17वीं लोकसभा के। तो याद रखना है नैन्सी पेलोसी यह चुनी गई है अमेरिका की प्रतिनिधि स्पीकर सभा की स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नैन्सी पेलोसी हाल ही में भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है। तो यह ध्यान रखना है, यह चुनी गई है रेशमा मरियम रॉय। यही है रेशमा मरियम रॉय और ये केरल की है, ध्यान रखना है, केरल से हैं ये रेशमा मरियम रॉय। और ये भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है और ये मात्र 21 वर्ष की है। तो ये सबसे युवा है और जो पंचायत अध्यक्ष हैं उसकी जो न्यूनतम आयु होती है, ये कार्यकाल होता है पंचायत का 5 वर्ष का और 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है। तो ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है रेशमा मरियम रॉय, 21 वर्ष की है, केरल की है। उसके अलावा भी 1-2 दिन पहले ही बताया था इनके बारे में। जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, आर्या राजेंद्रन, ये भारत की सबसे युवा मेयर बनी है, मेयर आर्या राजेंद्रन, ये भी केरल से, ये याद रखना है। इसके अलावा चंद्रानी मुर्मू, तो ये जो 17वीं लोकसभा है इसकी ये सबसे युवा सांसद बनी है चंद्रानी मुर्मू। तो इनका नाम याद रखना है, उड़ीसा की क्योंझर सीट से हैं ये। तो सबसे युवा सांसद यानी एमपी बनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किए हैं यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किए हैं। तो अभी आरबीआई ने जारी किए हैं और इसका मेन आधार माना है 2018 को। तो 2018 को इसको आधार माना है इसके और इसमें 5 मानदंड है, 5 आधार के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाएगा। तो 2018 को आधार मानकर इसे तैयार किया गया है आरबीआई ने, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ये 1 साल में 2 बार इसे जारी किया जाएगा। अब ये आरबीआई ने किया है। तो ये रहा आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी इसकी 1935 में हुई थी इसकी स्थापना, 1934 का अधिनियम। और यहाँ के जो गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके अलावा इसके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख और पहले ब्रिटिश गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये याद रखना है आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मेघालय में। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी है, विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, यानी कि इसको दोबारा रीडेवलप्ड किया जा रहा है इसको दोबारा से। तो ये याद रखना है, इसकी स्थापना हो गई थी 2004 में, इसको दोबारा से नवीनीकरण किया जा रहा है। तो मेघालय में ये विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, तो याद रखना है। उसके अलावा बात करें मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल है शिलांग। तो भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है शिलांग। उसके अलावा भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक। ये पहले गोवा के थे, अब गोवा के भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। उसके अलावा
बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय को मासिन राम या मनसीराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व का। उसके अलावा बलपक्रम नेशनल पार्क और नोरकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों है मेघालय में। उसके अलावा गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, मेघालय में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्कान अभियान यानी ऑपरेशन स्माइल किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय द्वारा चला गया है ऑपरेशन स्माइल, तो याद रखना है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन मुस्कान, तो गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह और इन्हीं के द्वारा ये चला जा रहा है। तो जो लापता बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए है, इसका मेन पर्पज है लापता बच्चों को ढूंढना। और इसमें भी इसके द्वारा महाराष्ट्र में भी ढूंढा गए हैं कुछ बच्चों को, तो ये याद रखना है। तो गृह मंत्री हैं वर्तमान में, तो उनका नाम याद रखना है अमित शाह। उसके अलावा शिक्षा मंत्री, अभी नई शिक्षा जो नीति आई थी उसके तहत शिक्षा मंत्रालय, जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदला गया था शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण और कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी यही है स्मृति ईरानी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने हिंद महासागर में निगरानी के लिए सी विंग ग्लाइडर ये छोड़ा है? तो ये छोड़ा है चाइना ने। तो ये जो हिंद महासागर है इसमें निगरानी के लिए ये सी विंग ग्लाइडर ये छोड़ा है चाइना ने, और इसका नाम है हेई। तो ये छोड़ा गया है चाइना ने ये है, और ये एक ड्रोन है, ध्यान रखना है, सी विंग ग्लाइडर ये एक तरह का ड्रोन है, और ये किसने छोड़ा है? चाइना ने। तो ये हिंद महासागर में जो पानी है उसके अंदर है, ये ड्रोन है, और इसका नाम याद रखना है हेई, इसका नाम है हेई। तो चाइना ने इसे छोड़ा है निगरानी के लिए, तो खुफिया सूचना देगा ये चाइना को। तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल है इसकी बीजिंग, करेंसी है रेनमिन, कई जगह युआन भी लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है, युआन भी ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट है यहाँ के सी जिनपिंग। उसके अलावा भारत और चीन के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड ये अभ्यास होता है भारत और चीन के बीच में। और भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन, इसकी लंबाई ध्यान रखना है 3488 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ 4,96.6 किलोमीटर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और कहाँ के? ब्रिटेन के। इनको ही सम्मानित किया गया था लुइस हैमिल्टन को। अब आज का क्वेश्चन है, अब इनके आगे सर लुइस हैमिल्टन लग जाएगा, यानी सर लग जाएगा अभी इनके आगे। इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। इन्होंने हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में साइड में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस जरूर करें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।